नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का इस प्लेटफॉर्म के स्टूडेंट एग्जाम चैनल पर। साथियों, आज के सेशन में हम यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी एवं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण जनरल साइंस के प्रश्नों को देखेंगे और उनका विश्लेषण करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक यूकैरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है। उदाहरण नहीं आपका बताना है कि यूकैरियोटिक का उदाहरण कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए खमीर, ऑप्शन बी है जीवाणु, ऑप्शन सी है पादप, ऑप्शन डी है मानव। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जीवाणु। जीवाणु एक यूकैरियोटिक जीव नहीं है बल्कि प्रोकैरियोटिक जीव है। प्रोकैरियोटिक जीवों में एक कोष के जीव आते हैं जिसकी इनकी संरचनाएं बड़ी सरल होती है। इसमें जो है केंद्रक एवं उपांग नहीं पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसे जीवाणु है, नीलहरित शैवाल हैं, यह एक प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। और अगर बात करें खामीर की और पादप की, मानव की, तो ये हैं यूकैरियोटिक जीव। यूकैरियोटिक जीवों का मतलब है कि इसमें कोशिकाएं एक से अधिक पाई जाती हैं और इनकी संरचनाएं थोड़ा जटिल होती हैं। इनमें जो है विशेष प्रकार के उपांग भी पाए जाते हैं और केंद्रक पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे प्रोटोजोआ है, कवक हो गया, शैवाल हो गया, मानव हो गया, इसमें इस प्रकार के जीव आते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जीवाणु। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस जगत या किन जगतों में केवल एक कोशिकीय जीव होते हैं? ऑप्शन ए है केवल मोनेरा, ऑप्शन बी है केवल प्रोटिस्टा, ऑप्शन सी है मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों, ऑप्शन डी है प्रोटिस्टा और कवक दोनों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों। मोनेरा जो है एक प्रोकैरियोटिक जीवों का समूह है जिसमें एक कोशिकीय जीव रखे गए हैं। ठीक है दोस्तों, और प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रोटिस्टा में एक कोशिकीय जीव और यूकैरियोटिक जीवों का समूह है ये। ठीक है, इसमें कभी कभी बहुकोशिकीय जीव भी पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव पोषण की मृत जैविक विधि पर निर्भर होता है? ऑप्शन ए है एगैरिकस, ऑप्शन सी है रिक्सिया, ऑप्शन बी है यूलोथ्रिक्स, ऑप्शन डी है क्लैडोफोरा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? एगैरिकस। एगैरिकस जो है एक मशरूम की एक प्रजाति होती है। ठीक है दोस्तों, इसमें जो जहरीली और जो है खाद दोनों प्रकार की विशेषता पाई जाती है। यह जो है जीव मरे एवं सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर होता है। यह अपना भोजन उससे बनाता है और यह इकोलॉजी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, जैसे कवक है, कुछ जीवाणु मृत जीवी इसकी श्रेणी में आते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एगैरिकस। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अन्य तीन जीवों के वर्ग का नहीं है? ऑप्शन ए है केकड़ा, ऑप्शन बी बरूथी, ऑप्शन सी बिच्छू, ऑप्शन डी है मकड़ी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा केकड़ा। केकड़ा जो है आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आने वाला एक माइलोकोस्ट्रिका वर्ग का जीव है, जबकि ये बरूथी बिच्छू यह आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आने वाले जीव हैं। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केकड़ा। केकड़ा जो है अन्य तीनों वर्गों से अलग है, भिन्न है। निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए। एक है समुद्री गाय, दो है समुद्री घोड़ा, तीन है समुद्री सिंह। तो इसमें से बताना आपको स्तनधारी है। तो इसमें कौन सा स्तनधारी है आपको बताना? केवल एक, ए ऑप्शन है, ऑप्शन बी केवल एक और तीन, ऑप्शन सी केवल दो और तीन, ऑप्शन डी एक दो तीन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? एक और तीन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, एक और तीन। आपको बता दें कि समुद्री गाय जो है एक विलुप्त शाकाहारी समुद्री स्तनधारी जीव है ये। ठीक है दोस्तों, यह विलुप्त हो चुकी है 18वीं सदी में ही। ठीक है, इसी की तरह जो जीव अभी है वो ड्यूगोंग करके है, वो जीव समुद्री गाय की तरह दिखाई देती है। अगर समुद्री सिंह की बात करें तो यह एक मांसाहारी समुद्री स्तनधारी जीव है। और अगर समुद्री घोड़ा की बात करें तो यह मछलियों की एक प्रजाति है। ठीक है, जो हिप्पोकैम्पस वंश के जीव होते हैं वो समुद्री घोड़ा, ये मछलियों की प्रजाति है। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित जीवों पर विचार कीजिए। एगैरिकस, दूसरा नास्टाक, तीसरा स्पायरोगाइरा। आपको बताना है कि इसमें से उर्वरक के रूप में कौन यूज होता है। ऑप्शन ए है एक और दो, यानी एक और दो, ऑप्शन बी है दो और तीन, ऑप्शन सी है केवल दो, ऑप्शन डी है
केवल 3। तो नास्टाक जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नास्टक नील हरित शैवाल का एक प्रकार है। इसमें प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, जिसकी वजह से इसका जो प्रयोग है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका उपयोग जो है उर्वरक के रूप में किया जाता है नास्टाक का। अगर इकारिकस की बात करें तो ये मशरूम की एक प्रजाति है, और स्पायरोगायरा की बात करें तो ये जिसे वाटर सिल्क के भी कहा जाता है, यह साफ पानी में पाया जाता है। यह ऑक्सीजन के अधिक मात्रा उत्पादन करता है, लेकिन उर्वरक के रूप में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। केंचुओं की शरीर रचना व उपयोगिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, केंचुओं का मेरुदंड लंबा तथा शरीर की पेशियां क्षीण एवं असंख्य होती हैं। ऑप्शन बी, केंचुओं में गति शरीर को पेशियों के बारी बारी विस्तारण एवं संकुचन से होती है। ऑप्शन सी है, शरीर को आधा सतह पर सुक जैसी बाल जैसी आकृति केंचुओं को भूमि पर पकड़ बनाने में सहायक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यह सही नहीं है, क्योंकि केंचुए में हड्डी नहीं पाई जाती, यानी अस्थि नहीं पाई जाती है, और यहाँ पास मेरुदंड की बात किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, जबकि पेशियां पाई जाती हैं, पेशियों की वजह से ही क्या करते हैं, ये अपनी शरीर का आकार जो है छोटा और बड़ा कर पाते हैं, और इनके शरीर में सुक जैसे यानी कि बाल जैसी आकृति पाई जाती है, जिसकी वजह से ये जमीन में अपनी पकड़ बना रखते हैं। ठीक है दोस्तों, केंचुए के श्वसन के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है, केंचुए नासिका ग्रंथियों के द्वारा श्वसन करते हैं। ऑप्शन बी है, केंचुआ त्वचा द्वारा श्वसन करते हैं। ऑप्शन सी है, केंचुआ मुख द्वारा श्वसन करते हैं। ऑप्शन डी है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? केंचुआ जो है त्वचा के द्वारा श्वसन करते हैं, यानी कि स्किन के द्वारा यह क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्किन, ऑप्शन नंबर बी। नागफनी के पौधों में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित किस भाग में होता है? आपको बताना है नागफनी जो है पौधा प्रकाश संश्लेषण किस भाग से करते हैं। को ऑप्शन है ए, पत्तों से, या फिर बी, जड़ों में, और सी, तने में, और डी, इनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाता है तने में। आपको बता दें कि मरुस्थलीय क्षेत्र में जो पाया जाने वाला ये पौधा है, अगर मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता, जो भी पौधे जो है मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, उनकी पत्तियां बहुत छोटी होती हैं, क्योंकि पानी नहीं होता है, और पानी को बचाने के लिए ये क्या करते हैं, अपनी पत्तियों को समेट लेते हैं, बहुत छोटी कर लेते हैं, और इतनी छोटी कर लेते हैं कि इनकी पत्तियां जो हैं कांटे की तरह हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं कि अपने जो पानी है इसको बचा लेते हैं, और वाष्पोत्सर्जन को जो है कम कर लेते हैं। अगर फलों की बात करें तो इसमें जो है मरुस्थलीय क्षेत्र में जो फल होते हैं, जैसे नींबू है, संतरा है, ये कटीलेदार फल होते हैं और रसदार होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तने में। तो ये इनकी पत्तियां जो हैं, पत्ती नहीं बल्कि तने होती हैं, इनकी छोटी छोटी जो पत्ती वो इतनी छोटी कर लेते हैं कि तना का रूप ले लेती है इनकी पत्ती। अमीबा और प्रोटोजोआ निम्नलिखित में से किस जगत के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए है प्रोटिस्टा, ऑप्शन बी प्लाटी, ऑप्शन सी मोनेरा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है अमीबा और प्रोटोजोआ जो है प्रोटिस्टा में आते हैं। एक कोशिकीय शैवाल जैसे डायटम और प्रोटोजोआ हैं, ये प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं, और अमीबा, पैरामीशिया और यूग्लिना जो है प्रोटिस्टा संघ के जगत के अंतर्गत प्रोटोजोआ वर्ग में आते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रोटिस्टा जगत में एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं, यानी कि यूकैरियोटिक और एक कोशिकीय जीव आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उभयचर नहीं है? ऑप्शन ए है मेढक, ऑप्शन बी है टोड, ऑप्शन सी है समुद्री घोड़ा जिसे हिप्पोकैम्पस वंश में आता है, ऑप्शन डी है सैलामेंडर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्री घोड़ा। समुद्री घोड़ा कोई उभयचर नहीं है, बल्कि मछलियों के एक प्रजाति है। मेढक और टोड, सैलामेंडर जो है यह उभयचर है। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सरीसृप वर्ग का जंतु नहीं है? ऑप्शन ए है कछुआ, ऑप्शन बी ऑस्ट्रिच, ऑप्शन सी उड़न छिपकली, ऑप्शन डी है किंग कोबरा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच जो है, जिसे शुतुरमुर्ग के नाम से जानते हैं, इसकी अंडे की कोशिका सबसे बड़ी होती है। यह जो है पक्षी है
ना कि कोई सरीसृप वर्ग का। जबकि कछुआ है, कछुआ और छिपकली, किंग कोबरा यह सरीसृप वर्ग में आते हैं। ऑस्ट्रिच जो है यानी शुतुरमुर्ग यह सरीसृप वर्ग में नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी क्रिया विधि है जिसके माध्यम से एक कोशिकीय जीव जनन करते हैं? ऑप्शन ए है खंडन, ऑप्शन बी है विखंडन, ऑप्शन सी है पुनर्जनन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? विखंडन। यानी कि इसके माध्यम से एक कोशिकीय जीव है खंडन विखंडन के द्वारा ही एक कोशिकीय जीव जो है जनन करते हैं और ये अपनी क्या करते हैं, कोशिका का विभाजन कर देते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक शैवाल नहीं है? ऑप्शन ए है नीला शैवाल, ऑप्शन बी है हरा शैवाल, ऑप्शन सी है लाल शैवाल, ऑप्शन डी भूरा शैवाल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? नीला शैवाल। नीला शैवाल जैसा कोई शैवाल नहीं होता बल्कि नील हरित शैवाल होता है। नील हरित शैवाल होता है, नीला शैवाल कोई शैवाल नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा प्राप्त करने वाला एक साइनोबैक्टीरिया जीवाणु का एक संघ होता है जिसमें जो है जिसका एक नील हरित शैवाल जो है शैवाल होता है। यह नीला शैवाल उसका भाग या वर्ग का उस वर्ग का नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित जीवों में से किसमें वास्तविक पुनर्जनन होता है, अर्थात एक खंडित जीव अपने शरीर के लुप्त अंग को पुनः प्राप्त कर लेता है? ऑप्शन ए है अमीबा, ऑप्शन बी है प्लेटोमोडियम, ऑप्शन सी है प्लेनेरिया, ऑप्शन डी है ईस्ट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्लानेरिया। प्लानेरिया जो है ये इसके शरीर को अगर खंडित भी कर दिया जाए तब भी यह जो है अपनी शरीरों को तुरंत या फिर कुछ समय बाद पुनः प्राप्त कर लेगा। ठीक है दोस्तों, साथियों अगर यह सेशन आप लोगों को पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद साथियों।